बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम महबूब अख्तर है और आप देख रहे हैं मतअबुल अज़ीज़ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तमाम साथियों को ईद उल अज़हा मुबारक हो, क्योंकि ईद का सीज़न है। तो ये वीडियो ईद कुर्बान के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम ईद के बारे में कुछ ख़ास बातें आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके लिए, आपके डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ईद पे, ईद कुर्बान के ऊपर गोश्त खाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कसरत से खाया जाता है, क्योंकि उसका काम भी यही है कि वो लोग जो गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते वो ईद पर तो कम से कम खा सके, साल में एक मरतबा तो खा सकें। तो उस हवाले से आप लोगों के लिए कुछ हेल्थ टिप्स लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होंगे आपके लिए, आपकी डेली रूटीन के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि हम ईद पे गोश्त तो खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये गोश्त हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। ये बातें हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साथियों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके इस बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ईद कुर्बान के हवाले से जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि गोश्त को कम से कम खाएँ, और गोश्त को कोशिश करें कि जो आप गोश्त खाएँ वो अच्छे से पका हुआ हो। कच्चा अध पका हुआ गोश्त ना खाएँ, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। कोशिश करें कि गोश्त के अंदर सुर्ख मिर्च जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा बारीक पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर मिलावट का अंदेशा होता है। सुर्ख मिर्च जो अध कुटी हुई होती है, मोटी मोटी होती है, उसको खाने के अंदर यूज़ करें, लेकिन कम मिकदार में करें, बहुत ज़्यादा मिकदार में ना करें, क्योंकि इस तरह से हमारे जो गोश्त के फ़वाइद हमें मिलने होते हैं, जो प्रोटीन मिलना होता है, वो सही से नहीं मिल पाता, और हमारी सेहत के लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं वो फ़ायदा सही नहीं दे सकती। कोशिश करें कि गोश्त शोरबे वाला बनाएं, और जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ख़ास तौर पर बकरे का गोश्त, जितना गोश्त आप शोरबे वाला बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जितना उसको खुश्क रखेंगे, मसाला जार डाल के, तेज़ मसाला जार डालेंगे, उतना वो आपके लिए हार्मफुल होगा, नुकसानदेह साबित होगा। वो ख़वातीन जो हार्मोन से मुतासर हैं, हार्मोन थेरेपी ले रही हैं, हार्मोन की अदविया ले रही हैं, या उनके हार्मोन डिस्टर्ब चल रहे हैं, वो गोश्त के अंदर अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुर्ख मिर्च और दीगर मसालाजात बराए नाम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक रिवाज चला हुआ है कि गोश्त कम होता है और मसालाजात बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो कि हमारे लिए वबाल जान बन जाते हैं और बेशुमार अमराज का बाइस बनते हैं। अगर किसी बंदे का, किसी साथी का गोश्त खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो, तो वो गोश्त खाने के बाद सौंफ, ज़ीरा और छोटी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद डालना है। सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची का कहवा बनाकर इस्तेमाल करिए। दिन में 2 से 3 मरतबा लिया जा सकता है, इससे फ़ौरन ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ब्लड प्रेशर के हवाले से मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, जो साथी देखना चाहें वो जाकर देख सकते हैं। उसको मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। गोश्त खाकर अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन, देसी पुदीना, तेज़पात का कहवा पी लें। मतलब आप हाफ टी स्पून तमाम चीज़ें ले सकते हैं, उसका कहवा बना के पियेंगे तो आपको बदहज़मी नहीं होगी। वो लोग जिनको गोश्त खाने के बाद, ख़ुसूसी तौर पर बड़ा गोश्त खाने के बाद जिस्म के ऊपर एलर्जी हो जाती है, दाने निकल आते हैं, धप्पड़ से बन जाते हैं, उनके लिए गुलाब की पत्ती, ज़ीरा सफ़ेद, इलायची सब्ज़, सौंफ और साबुत धनिया, इसका कहवा बनाकर पीने से वो जो एलर्जी वाली कैफियत है वो बेहतरीन हो जाएगी। ये कहवा एंटी एलर्जिक है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी को गोश्त खाने के बाद लूज़ मोशन लग जाते हों या मतली होने लगे, तो लौंग, दालचीनी और आधा टुकड़ा लीमू का या चंद कतरे लीमू के रस के, इसको मिलाकर पीने से, ये कहवा बनाकर पीने से, इससे आपकी उल्टी और लूज़ मोशन वाली जो कैफियत है वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी को गोश्त खाने के बाद पहले खूनी बवासीर हो और गोश्त खाने से खूनी बवासीर शुरू हो जाए, यानी पाइल्स शुरू हो जाए, इस पर इंशाल्लाह मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जिन लोगों को पाइल्स होती है उनके लिए गोश्त खाना, ख़ुसूसी तौर पर बड़े का गोश्त खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है, और जो बकरे का गोश्त है वो तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता ही है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा खुश्क तरह से ना पकाया गया हो, उसके अंदर शोरबे वाला गोश्त है, वो फ़ायदेमंद देता है, लेकिन अगर बड़ा गोश्त है तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। अगर किसी की पाइल्स है और वो पाइल्स बढ़ जाए, मतलब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, खूनी स्टूल के साथ खून आने लगे या स्टूल के बाद खून आने लगे, आपकी बवासीर इंतहा को पहुंच जाए, तो उसके लिए ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ, गुलाब की पत्ती का कहवा बनाकर 2 चुटकी हल्दी इसके अंदर डालें और इसको हल करके, ठंडा करके, शहद से मीठा करके इसको पी लें। इससे आपकी जो ब्लीडिंग है वो भी रुक जाएगी और जो खूनी बवासीर की तकलीफ़ है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर
किसी को गोश्त खाने के बाद मसूड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाए, मसूड़े सूज जाएं या मसूड़ों के सूजन आ जाए या वरम आ जाए या दांत दर्द शुरू हो जाए। अक्सर लोगों को बड़े गोश्त खाने से ऐसा हो जाता है कि कुछ अर्सा जब वो कुछ दिन लगातार गोश्त खाते हैं तो मुंह के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, दांतों में तकलीफ शुरू हो जाती है। उसके लिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद है। नमक, सुंड, जिसे हम जंजबील भी कहते हैं, ये पिसी हुई हो, सरसों का तेल, इसका मिक्सर बना लें और इसको दांतों के ऊपर ब्रश के साथ या उंगली की मदद से सारे जहाँ पर आपको सूजन महसूस हो, तकलीफ महसूस हो, वहाँ पर लगाएं। इसके लगाने से थोड़ा सा पानी निकलता है मुंह से और कुछ ही देर में इंशाल्लाह ताला वो जो तकलीफ है दांतों की वो ठीक हो जाती है। अगर किसी को गोश्त खाने के बाद कब्ज़ हो जाए या पेट में दर्द हो जाए तो मुनक्का 8 से 10 दाने आधे कप पानी में उबाल कर मुनक्का खा लें और वो जो पानी बचा वो पी लें। उससे इंशाल्लाह ताला आपकी कब्ज़ जो है वो दूर हो जाएगी। छोटे बच्चों को गोश्त के साथ सिर्फ पुदीना, ज़ीरा, सफ़ेद, बड़ी इलायची का कहवा दें, इससे उनको तकलीफ़ नहीं होगी और उनकी जो सेहत है वो बेहतर रहेगी। सबसे अहम बात जो ये है कि गोश्त अपनी तबीयत के मुताबिक खाएं। ये ना हो कि जैसे फ्रिजें भरी जाती हैं उसी तरह से गोश्त पेट भर के खाया जाए और ज़्यादा जमा किया जाए। जिस तरह कुर्बानी का हक है कि आप मुस्तहिक लोगों को भी एक हिस्सा दें, इसी तरह सारा फ्रिजों के अंदर जमा करना और वो फ्रिजों के अंदर जमा किया हुआ गोश्त खाना बीमारियों का बायस बनता है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको खाना खाने से, गोश्त खाने से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी गोश्त को बना के उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के मसाला जात डाल के, तेज़ मिर्च मसाले डाल के वो बना के खाते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए हार्मफुल है। वो लोग स्पेशली तौर पर जो डाइट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मोटापे को कम कर रहे हैं, वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा सब्र आजमा वक्त है कि वो कौन सा गोश्त खाएं और कौन सा गोश्त ना खाएं, जिससे बॉडी के अंदर जो फैट बर्न हो रही थी वो फैट बर्न होना रुक न जाए और फैट बढ़ने लगे। क्योंकि ये होता है कि हम सारा साल एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि बॉडी को, वज़न को कम कर रहे हैं, बॉडी स्लिम स्मार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ईद आती है तो हम बहुत ज़्यादा खुले लहजे से, खुले दिल से, खुले हाथ से हम गोश्त खाते हैं, जिससे ये होता है कि जो वज़न हम पूरे साल में हमने कम किया होता है हम एक ही ईद के ऊपर उससे बढ़ाकर लेवल बराबर कर लेते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन ये है कि आप गोश्त के अंदर चर्बी नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। बकरे का गोश्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बकरी का और बकरे का, दुम्बे का। ये जो बड़ा गोश्त है ये थोड़ा सा उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनके लिए कुछ भी नहीं होता। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं कि उनके मसल्स मोटे मोटे नजर आए, वो बड़ा गोश्त कसरत से खाएं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात वही पे है कि गोश्त शोरबे वाला होना चाहिए और गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला जात नहीं होने चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। वो लोग जिनको जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं वो भी बड़े गोश्त से परहेज़ करें। उनको बकरे का गोश्त फ़ायदेमंद है, लेकिन बड़ा गोश्त जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है क्योंकि इसका मिजाज उनकी तकलीफ़ को बढ़ा देता है। उसके लिए उसकी अगर मजबूरी है खाना तो उसकी इस्लाह के लिए आप सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कसरत से कर सकते हैं। उसमें आप अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल, काली मिर्च का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल कसरत से कर सकते हैं। सुरख मिर्च को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि तकलीफ़ ना हो। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस का मसला है, एसिडिटी का मसला बनता है, तकलीफ रहती है, खाना खाने के बाद सीने के ऊपर बोझ बनने लगता है, तकलीफ होने लगती है, उनके लिए एक और गुजारिश है कि वो खाने के साथ सब्ज़ मिर्च, कच्ची सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं। उससे फ़ौरन खाना हज़म हो जाता है। वो लोग जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, खाना हज़म नहीं होता, पेट में पड़ा रहता है और मैदे के अंदर पड़ा पड़ा ताफुन ज़्यादा होने लगता है, सीने के ऊपर बोझ आने लगता है, मुंह के अंदर तकलीफ आने लगती है और उन्हें अजीबोगरीब किस्म की जो है ना अलामात शुरू हो जाती हैं, उनके लिए बेहतरीन है कि या तो वो गोश्त के अंदर मसालाजात जो मैंने बताए हैं, अदरक, लहसुन, काली मिर्च वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करें, या ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मल मसाले जात बनाए जाते हैं गोश्त के अंदर उसी में गोश्त बनाएं और जो बचता है हमारे पास पका हुआ सालन हो तो उसके अंदर सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वक्ती तौर पर मुंह के अंदर सब्ज़ मिर्च जो है वो तकलीफ़ दे सकती है, थोड़ी चुभन पैदा कर सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके खाना खाते ही खाना फ़ौरन हज़म होना शुरू हो जाएगा, डकार आ जाएगा और आपका सीने के ऊपर बोझ या वो तकलीफ़ का जो अमल है वो नहीं बनेगा। इन तमाम सिफारिशात से, इन तमाम बातों पर अमल करके फ़ायदा लिया जा सकता है। एक यहाँ पर हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि गोश्त खाने के साथ हम काली बोतल ज़रूर पीते हैं। काली बोतल कुछ लोगों को जिनको हाजमे की ख़राबी हो, हज़म की ख़राबी हो या गैस्ट्रिक जूस का मसला हो, उनको तो फ़ायदेमंद देती है, लेकिन जिनका ऑलरेडी गैस्ट्राइटिस के मरीज़ हैं या एसिडिटी बढ़ी हुई है, एच पाइलोरी के पेशेंट हैं, उनके लिए वो वबाल जान बन जाती है।
وہ لوگ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے بھی مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر ہم ایک طرف سے گوشت کو ہضم کرنے کے لیے ایک طرح کا ہلکی کوالٹی کا تیزاب پیتے ہوتے ہیں، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کھانا ہضم ہو جائے گا، جو کہ ہضم تو ہو جاتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ گلنے سڑنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ سیم اسی طرح جیسے ہم کسی چکن کے اوپر تیزاب ڈال دیں تو وہ گلنے سڑنے لگتی ہے، ہضم نہیں ہوتی، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جا کے بھی وہ خراب ہونے لگتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں بنتی ہیں۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جن کو کسی بھی مسئلہ ہو، جن کا کوئی ہضم کا مسئلہ ہو، جگر کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، آنتوں کا مسئلہ ہو، ان لوگوں کے لیے اسپیشل طور پر گزارش ہے کہ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سوئیں مت، کھانا کھانے کے بعد لیٹیں مت۔ جو چیز ہم ایک ڈرنک پیتے ہیں چائے، وہ ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے جیسے فوراً بعد ہم فری ہوں تو فوراً چائے پی لیجیے۔ اس کے اندر چائے کے اندر اور کھانے کے دوران ہمارا کم از کم 2 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے اگر چائے پینی ہے تو۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے برتن اٹھے اور ادھر سے چائے کا مگ پورا اندر انڈے لیا، اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہضم کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کھانا چبا کے کھائیں، کھانا خوب پکا ہونا چاہیے، گوشت خوب پکا ہو، چبا کر کھائیں، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد فوراً سوئیں نہ، لیٹے نہ، کچھ عرصہ واک، کوئی 10 منٹ 8 منٹ 15 منٹ واک ضرور کریں تاکہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے لیے انسولین لے رہے ہیں، کوئی گولی لے رہے ہیں، وہ اپنی ایکسرسائز کو بہتر رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ بڑا گوشت کم سے کم کھائیں۔ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، بکرا ان کو نقصان نہیں دے گا، فائدہ دے گا، لیکن جو لوگ شوگر میدی کا شکار ہیں وہ بڑا گوشت ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جو میں نے کہہ وجات بتائے ہیں وہ کہہ وجات استعمال کریں اور اپنی شوگر کی دوائیاں ضرور لیں۔ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ آپ کو جو میں نے کہا بتایا بلڈ پریشر کے حوالے سے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ شوگر کے بھی مریض ہیں، بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں، وہ ان دونوں ساری ویڈیوز کو سن کر دونوں کہہ وجات میں سے کچھ چیزیں لے کر استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن میں ان کو یہی کہوں گا کہ گوشت کم کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں، اور گوشت ایسا کھائیں کہ جو بہت زیادہ پکا ہوا ہو، اچھے سے چبا کے کھائیں، جلدی مت نکلے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تیز مسالہ جات نہ ہوں تاکہ آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ اینڈ پہ میں 2 گزارشات کروں گا۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس عید قربان کے اوپر آپ اپنے ہمسایوں کو، غریبوں کو ضرور گوشت دیں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو صرف سال میں 1 مرتبہ گوشت ملنا ہوتا ہے، تو آپ کی اس نیکی کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی گوشت پک جاتا ہے، ان کی بھی گوشت تک رسائی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس نیک موقع پہ، اس اچھے موقع پہ ان کو گوشت سے محروم نہ رکھیں اور ان کو ان کا حصہ، ان کا حق ضرور دیں۔ یہ ایک طرح سے فائدہ مند بھی ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ دوسری گزارش یہ کروں گا کہ جو ساتھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور چینل کو وزٹ کریں، شیئر کریں، باقی ویڈیوز بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو موجود ہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہم جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنایا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔